बात बड़ी खबर की करते हैं हमें। इस समय योगी सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ 104 ब्यूरोक्रेट्स ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर अध्यादेश वापस लेने की मांग की जा रही है। इस पत्र में सेवानिवृत्त अधिकारियों ने यूपी को नफरत की राजनीति का केंद्र बताया है। जल्द से जल्द अध्यादेश वापस लेने की मांग। हम आपको यह जानकारी दें कि योगी सरकार कुछ दिन पहले लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। अब इसी पर अध्यादेश को 104 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। मामले में प्रतिक्रिया भी अब सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, यह एक इस देश के अंदर फैशन बन गया है। कभी भी इस देश के, इस प्रदेश के, इस देश और प्रदेश के नागरिकों के हित में कोई अच्छा काम होता है तो इस प्रकार के फैशन होते हैं। जैसे अब कांग्रेस ने 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षरों का ज्ञापन जाके राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। पिछले समय अवार्ड वापसी गैंग जो था, टुकड़े टुकड़े गैंग था, अवार्ड वापसी माध्यम से पता कराएं, जिन्होंने बयान दिया था कोई अवार्ड वापस नहीं किया। ठीक है, केवल बयान दे दिए जिससे सरकार बदनाम हो कि हाँ इस देश में ये हो रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि उनकी सेवा अगर समाप्त हो गई है तो सेवा समाप्त होने के बाद सलाह न दें, जो वर्तमान में हो सलाह देने के लिए सक्षम है। जब समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है तो कहते हैं ये समाजवादी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, इनका काम है सत्ता पक्ष की बुराई करना। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश का बुद्धिजीवी वर्ग जो दशकों तक जिसने समाज की सेवा की है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, चिंता व्यक्त कर रहा है, उनकी सरकार की नीयत पे चिंता व्यक्त कर रहा है, सरकार की कानून व्यवस्था जो खराब कानून व्यवस्था है उस पे चिंता व्यक्त कर रहा है, सरकार की नीतियों पे चिंता व्यक्त करता है। इसके मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हो ही नहीं सकती कि बुद्धिजीवी वर्ग भी आप पे उंगली उठा रहा है। कहाँ से ये मांग थी, कहाँ से क्या था, जो कन्वर्जन की बात है वो अलग है, लेकिन इस तरह का ये नाम भी देना, जो जिस तरह से नाम दे रहे हैं वो नाम अपने आप में लोगों को बांटने वाला नाम। मुझे लगता है कि अगर कहीं या तो कोई आप बताइए कि व्यापक रूप से, जैसे हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, एक दिन में समाज एक संस्थाएं शादियाँ करती हैं कि 50 लोगों की कर दी, 100 लोगों की शादियाँ कर दी, तो वो एक मैस मूवमेंट सोशल होती है। ये इस तरह का कहीं नज़र आया है क्या? अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई इंडिविजुअल्स कुछ फैसला करते हैं तो उसमें, और एडल्ट हैं, बालिग हैं, कुछ फैसला करते हैं, उसमें अगर बाद में बात आ जाती है कुछ इस तरह की, तो बहुत कानून है देश में। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में युवक और महिला मंगल दल के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स किट का वितरण किया है। ये अब तक का सबसे बड़ा युवा कुंभ था और आज हर जनपद में युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। प्रदेश में 67,000 से ज्यादा युवक और महिला मंगल दल कार्यरत हैं, जिन्हें ये स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें से फुटबॉल और अन्य खेल की सामग्री मौजूद है। सीएम ये भी कहते हैं कि युवक मंगल दल से युवाओं को पुलिस में भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है। तो युवाओं को योगी का गिफ्ट, गांव में मदद करें, युवा स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में भर्ती, नशा मुक्ति के लिए काम करें युवा। और अब आपको बढ़ते हुए आगे बता देते हैं कि यूपी सरकार प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए एक बड़ी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है वो जमीन उसके नाम ही होगी। अगर झोपड़ी की जमीन रिजर्व श्रेणी और विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम भी किया जाएगा। योगी के मुख्यमंत्री होते हुए इतना बड़ा कदम यूपी में उठाया जा रहा है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अनामिका इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। अनामिका, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। हालांकि जितना हम अपने दर्शकों को बता पाए हैं, झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए योगी जी की ये बड़ी सौगात। और देखिए कंचन, 15 दिनों पहले ही प्रदेश सरकार की ओर से विरासत अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत सरकार का ये प्रयास था
कि जितने भी जमीन से जुड़े मामले हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वर्ग के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, अब वो एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है नए साल पर, जिसके तहत ये बताया गया है कि जो भी परिवार या जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग सालों से झोपड़ी में रह रहे हैं उनको उसका स्वामित्व दिया जाएगा, यानी कि जो जमीन होगी वो उनके नाम पर किया जाएगा। सरकार की मंशा ये है कि पहले तो जमीन उनके नाम पर की जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए उनको पक्के आवास भी दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहला ऐलान ये किया गया है कि जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको जो भू माफिया होते हैं या जो बिल्डर्स होते हैं अचानक आकर के उन्हें उनकी जगह से हटा देते हैं और ऐसे लोगों के पास गुजर बसर करने के लिए कोई जगह नहीं होती है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जो लोग सालों से अपने परिवार के साथ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उन परिवारों को जमीन का स्वामित्व दिया जाएगा, जो उनका पट्टा होगा। बिल्कुल अनामिका, और इतने बड़े कदम के बाद तो विपक्ष के पास कोई मौका ही नहीं रह जाएगा योगी सरकार को घेरने का। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।